तुम जल्दी आ सकते हो, तुम बुलाओ। क्लास कब तक होती है? क्लास हुई नहीं। अगर मैं 12 बजे बुलाऊँ? ठीक है, 11 बजे बुलाओ, तुम भी आ जाएगी। क्योंकि इतने बजे से शुरू करूँगा कि इतने बजे तो मैं जाना ही है। 11 साढ़े 11 बुला लो। कल तक जाना है तो जैसे सुबह मैं मेंटल मारने यार सुबह जैसे 2 बजे तो उनको बुला दो। टाइम नहीं बताया उन्हें। क्लास होती है, पेपर में कहाँ से क्लास हो रही है? उनके नहीं है पेपर। उनकी क्लास होती है। अभी राधिका को मैसेज कर दूँ, मैं तो सुबह आई थी ना। जैसे मैं कल मैं कहीं जाऊँ। मैथ्स से निकाल रही थी। अबे यार वो क्यों लेके जाएगा? बैग में इसके रखी थी मैं। अरे तू इसमें दिखा, बुक में करने वाला होता है। ये मैथ की बुक है, कंप्यूटर साइंस की बुक है। हाँ, मैथ की बुक है। मैथ की बुक नहीं है ये, क्या है? कंप्यूटर पढ़ाऊँ आज? और भी बुक है यार कंप्यूटर तो कौन सी बुक निकाला है? ये तो इंग्लिश ग्रामर है। इंग्लिश ग्रामर निकाल। इंग्लिश बुक तो लाया नहीं, कॉपी तो लाया ही नहीं है, बुक लाया है। वैल्यू एजुकेशन। भाई पहले इनको तो पढ़ ले अपनी रिलेटेड टू सब्जेक्ट वाली, एक्स्ट्रा तो बाद में पढ़ियो। यार मुझे ग्रामर दे इधर। ग्रामर में स्पेस होता है, ग्रामर में भाई करवाने का होता है, इसमें करवा लूंगी मैं। ये करके दिखा जेंडर। कर कॉपी। ये जेंडर क्या होते हैं? स्कूल की है। हाँ, स्कूल की नहीं है। अरे कोई बात, स्कूल में नहीं कर सकता है। पीछे कर लेना ना। चल नहीं, अभी तो इसमें कर रहा है ये। जेंडर क्या होते हैं? जैसे जेंडर इज द मदर इज फीमेल, फादर इज मेल। तो ये क्या हो गए दोनों? जैसे मैन, मैन का जेंडर क्या होगा? वुमेन। बॉय का जेंडर गर्ल। अंकल का जेंडर आंट। सन का जेंडर डॉटर। ब्रदर का जेंडर क्या होता है? सिस्टर। किंग का जेंडर क्वीन। लॉयन का जेंडर लॉयनेस। तो ये हमारे जेंडर्स हैं। तो ऐसे डक का जेंडर क्या होगा? ये डक का क्या होता है? चिकन नहीं, डक चिकन। हैंड और चिकन। पीकॉक का पिजन। वॉशरमैन का वॉशर वुमेन। बुल का काउ। सन का डक का छोड़ दे, बाकी सबका कर ले। सन का डॉटर। बॉय का गर्ल। हॉर्स का मेयर। MERE मेयर।
हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंट, ब्राइड ग्रूम का, ये ब्राइड ग्रूम का क्या, ब्राइड का ग्रूम ही होगा ना, तो ब्राइड ग्रूम साथ क्यों लिखा है इन्होंने, देखियो ग्रूम ग्रूम है। ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं, हाँ तो उसमें चेक करो। इसमें नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसका नहीं है। देख अलग देख के, वैसे पिक्चर होता है, पी हम लिखा है इन्होंने, सी आता है इसमें। ठीक है, ब्राइड का ग्रूम, तो ग्रूम लिख दिया इधर, कॉक का हैंड, हीरो का हीरोइन, नेफ्यू का नाइस, एम्पीरियर का एम्पीरियर्स नहीं, एम्पीरियर का एम्प्रेस, इम्प्रेस, शेपर्ड, शेपर्ड का क्या होता है, शेपर्डेस, शेपर्डेस, ठीक है। विडोवर का, विडोवर, विडोवर का क्या होता है, ये वेटर है वो। विडोवर का, ये विडोवर तो फिर कोई भी हो सकता है ना, मूड भी हो सकती है। विडोवर, ये देख ब्राइड में, देख ब्राइड ग्रूम में ब्राइड है, हीरो का हीरोइन है, लैड का लैस है, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड है, सर का मैडम है, तो ब्राइड ग्रूम का ब्राइड है, ग्रूम है इसमें लास्ट में। अब मोम का क्या होता है, मिल्क मैन का, मिल्क वुमेन, मोम बैचलर का, यार बच्चे थोड़ी ना सारी चीजें याद रहेंगी। न्यूटर जेंडर होते हैं, हाँ, हाउस, नाइफ, ट्री, चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल। जेंटलमैन का क्या होता है, जेंटलमैन, वेटर का वेट्रेस। मॉन्क का क्या होता है, जो मॉन्क में होते हैं वो प्रिस्ट, मॉन्क नहीं होते, वो घूमते रहते हैं लोग, जिनको शांति चाहिए होती है, बाबा मॉन्क होते हैं वो। चलो लिखो इनको, जितने होते हैं उतने तो कर दीजिए। यही तो आई है बच्चे को these these से कहाँ पे है, मार्क लगा हुआ है these से, जो चाहिए तो। यहाँ से अच्छा, these these interests were more important, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था देन द परस्यूट ऑफ कैंपेनिंग इन यूरोप, कि मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जो वो कंपेनिंग यूरोप में कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट था। सेकंड कंप्लजन था, सेकंड कंप्लीजन अक्यो,
occur as जोची एंड ओगोडी। ओगोडी जो लिंजेस है ना, जोची और जो ओगोडी लिंजेस है, वेयर मार्जिनलाइज, ये क्या थे, मार्जिनलाइज थे बाय द तोल्यूइड ब्रांच ऑफ गेंगिस खान के। मतलब जो मार्जिनलाइज बोले तो मतलब ये बस मार्जिनलाइज मतलब उसके जस्ट इतने करीब थे गेंगिस खान के, इतने मार्जिनलाइज मतलब जस्ट पॉइंट से दूर होना, मार्जिन है ना, तो इतने ही उसके वो थे, वो डिसेंडेड थे ये उसके, पर उसकी ब्रांच के क्या थे ये। तो विद द एक्सेशन ऑफ मोंगेक, with the accession of Mongek, a descendant of Tolyu, इधर आ, with the accession of Mongek and descendant of Tolyu, मैप कराना है। गेंगिस खान यंगेस्ट सन, जो गेंगिस खान का यंगेस्ट सन था वो तोल्यू था, ठीक है। तो मिलिट्री कंपेनिंग वेयर परस्यू एनर्जेटिकली, जो उनका मिलिट्री कंपेनिंग था ना वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिकली उसके ऊपर काम करते थे। एनर्जेटिकली मतलब एनर्जी से मिलिट्री में लोग काम करते थे। डाइवर्टेड इन ईरान में, तो डर्निंग द 1250 में क्या हुआ, बट एज टॉलीवुड इंटरेस्टेड इन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना, उसका इंटरेस्ट किस पे हो गया था कि चाइना हम अपने अंडर में, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट करने पे। तो इंक्रीज रनिंग द 1260, तो उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया 1260, है ना। तो फोर्स एंड सप्लाई वर इंक्रीजिंगली, तो उनको फोर्स की और सप्लाई करता था वो बढ़ने लगी, ठीक है। डाइवर्टेड इनटू हार्टलैंड, अब वो दिल से उसको अपने उसमें लेना चाहता था, क्योंकि जस्ट बिफोर मंगोल और चाइना में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दूरी में पास में ही है, मतलब वो स्टेट नेवल स्टेटस का, ठीक है। तो ऑफ द मंगोल डोमिनेंट, क्योंकि वो मंगोल डोमिनेंट, वो मंगोल को अपने मतलब वो मंगोल डोमिनेंट था ना, वो मंगोल, चाइना मंगोल डोमिनेंट बोल तो मंगोल का था, गेंगिस खान कहाँ का था, ठीक है। तो मंगोल का डोमिन हुआ, तो वो चाहता था चाइना हम अपने अंडर में कर लें, चाइना को अपने डोमिन में बना, ठीक है। पहले चाइना मंगोल पे करता था, मंगोल चाइना। So as a result, the Mongols fielded a small, understaffed force against the Egyptian military. Their defeat, जो उनकी हार थी, and the increasingly preoccupation, जो उनकी हार थी, and जो उनकी जो and the increasing, जो उनका preoccupation था ना वो बढ़ने लगा। preoccupation मतलब काम से पहले, जो उनका काम से पहले था ना उसको कहते हैं प्रीऑक्यूपेशन, वो बढ़ने लगा विद चाइना के साथ ऑफ द थॉलियड फैमिली, जो थॉलियड फैमिली थी ना, मार्क द एंड ऑफ वेस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ द मंगोल्स, उन्होंने मार्क कर दिया था जो वेस्टर्न की साइड जो मंगोल्स फैल रहा था ना उस पे कि मार्क कर दिया था कि इतना ये नहीं फैलेगा इससे ज़्यादा। तो कंकरेंटली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जोचिड एंड तोलिया, फिर जोची जो तोलिया के बीच में लड़ाई हो गई, शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। फिर अवे फ्रॉम फर्दर यूरोपियन कंपेनियन, तो वो किससे हो गए, कुछ यूरोपियन कंपेनियन से वो दूर। द सस्पेंशन ऑफ मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट डिड नॉट अरेस्ट, तो सस्पेंशन ये था जो मंगोल जो फैल रहा था ना वेस्ट में, मंगोल जो फैल रहा था ना वेस्ट में, डिड नॉट अरेस्ट देयर कंपेनियन इन चाइना, उनको अरेस्ट नहीं किया था, उनकी कंपेनियन को अरेस्ट नहीं किया था चाइना में, विच वॉज रियूनाइटेड अंडर द मंगोल, जो किसके अंडर में रियूनाइटेड थी, मंगोल की, ठीक है। तो पैराडॉक्सिकली इट वॉज एट, वह था एट द मोमेंट, वो मोमेंट था ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, उनको बहुत ज्यादा उसमें क्या चाहिए थी, दैट इंटरनल टर्बुलेंस, और वो क्या था, इंटरनल टर्बुलेंस बिटवीन मेंबर ऑफ द रूलिंग फैमिली, किसके बीच में टर्बुलेंस था, रूलिंग फैमिली मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, जो रूलिंग फैमिली थी ना वो खुद से ही मैनिफेस्ट करती थी, मतलब खुद से ही उनको बनाती थी,
ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस, दूसरा सेक्शन हम डिस्कस करें द फैक्टर दैट लीड टू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस। जो दूसरा अगर हम लीड डिस्कस करें फैक्टर, तो उसमें हमें बहुत सक्सेस मिली ऑफ द मंगोल पॉलिटिकल, किसमें, मंगोल पॉलिटिकल में, द एंटरप्राइजेस, बट ऑल्सो इनहिबिटेड इट्स प्रोग्रेस। और वो किस में था, वो अपने प्रोग्रेस में था। इनहिबिटेड मतलब अपने चारों तरफ वो अपने आस, इनहिबिटेड मतलब चारों तरफ का वातावरण प्रोग्रेस में ही रखता था, तो उसमें ही वो डूबा ही सोशल पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये पढ़ा थी मैंने तक इसको, हो गए भाई। क्या करवाओगे? पहले तो मुझे बता, तुझे मैप में कौन कौन से स्टेट पता है, बता कहाँ पे कौन सा है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर है। अब चेंज हो गया है, जम्मू कश्मीर कौन सा, लद्दाख कौन सा ये है। लद्दाख ही है, जम्मू कश्मीर। Are you sure? Then देखिए, उसके बाद इसके बाद यहाँ कर्नाटक, केरला है। कहाँ पे केरला, एग्जैक्टली बता मुझे, ऐसे नहीं, यहाँ यहाँ ऐसे नहीं, एग्जैक्टली बता। यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान यहाँ है, और ये राजस्थान। अच्छा लिख के दिखा इसमें, तुझे पढ़ के पता है, भर के दिखा फटाफट इसमें, छोटा छोटा लिख के दिखाई जल्दी से, क्योंकि तुझे मैप में बहुत कुछ सिखाना है यार, मैप आना बहुत ज़रूरी है। आज हम मैप करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने साइंस कर ली और एसएसटी नहीं करनी, इंग्लिश नहीं करनी, हिंदी नहीं करनी, फिर मैप भी तो करना जरूरी है। और जल्दी पढ़ा दूँ, कुछ काम है। मैं तो वैसे ही जल्दी पढ़ा रही हूँ, मन कर रहा है, क्योंकि आज सुबह मैंने जल्दी पढ़ाया था ना उनको, तो मेरा इसलिए मन कर रहा है। मैं जब मैं सो रही होती हूँ ना, मुझे भी आ जाती है। 10 बजे कौन उठता है सर्दियों में, मैं वैसे 11 साढ़े 11 बजे उठती हूँ। यार सर्दी में पता भी तो नहीं चलता टाइम का। उठ के कहाँ जाए हम, कहाँ जाओगे तुम, कहीं जाना होता है, इसे पड़ेगा अंदर। तो इसीलिए ना मुझे सर्दी में ना 11:30 बजे ऐसे उठती हूँ मैं, उठ के फिर वही 12 बजे तक अपना नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद फिर अपना काम करते हैं, पता नहीं चलता 2 कब बज जाते हैं। मैं खाना खा रही थी, खाना खा के बस मैं उठी थी, इतने बच्चे आ गए, मैं नहाने के लिए मैंने गीजर ऑन कर रख के, गीजर का गर्म पानी वैसे के वैसे पड़ा है, अब उठाऊंगी रात को मैं। सोच रही 15 मिनट है, 15 मिनट में 10 मिनट में खाना खाऊंगी, 5 मिनट में नहा के निकल जाऊंगी। ओ बच्चे तो फटाफट आ गए, 5 मिनट पहले ही आ गए। वैसे लेट आते अरे वैसे लेट नहीं आते, क्योंकि 10 मिनट पहले आए तो भगाना पड़ता है मुझे, वापसी का। और क्या। मैं क्या, मैं पता है कैसे काम करती हूँ, काम क्या, मैं नहा रही हूँ धो रही हूँ अंदर, 10 मिनट में तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है। मैं नहा रही हूँ धो रही हूँ, आ जाते हैं जी, ये नहीं था अभी नहीं आ रहा, उसको माता की पड़ रही है, खैर वो तो यश वो तो आ जाता था, मैंने 2 बार भगा दिया मैंने उसको। यार 10 मिनट में मैं क्या कर लूँ, अब मैं तेरे के ध्यान रखने बैठी हूँ और उस टाइम मैं काम कर रही बतेरी चीज, क्योंकि मुझे लगातार 3 घंटे बैठना होता है, उससे पहले सोचती हूँ कि सारे काम निपट जाए। वही 10 मिनट पहले आ गया, मैंने उसको मैं कुछ आ गई बाद में, ये 10 मिनट टाइम देख के पहले, फिर दूसरे दिन वो 15 मिनट लेट आया, मैंने कहा ये बात है।
जबकि उसको टाइम देखना फिर मैंने सिखाया। मेरे को तो टाइम देखना नहीं आता, दादा ने बोला था। एक बार मैंने छोटी थी, इतनी छोटी थी मैं, पहली क्लास में पढ़ती थी, मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी। मैं स्कूल में जल्दी पहुंच गई थी, स्कूल में जल्दी पहुंच गई थी, वापस आने लग गई थी घर पे। मेरे पापा ने जल्दी छोड़ आए मुझे स्कूल, मैं और जाती थी मुझे स्कूल छोड़ने। मेरे पापा ने जल्दी स्कूल छोड़ आए मुझे, और स्कूल में कोई नहीं। मतलब वैसे तो पेरेंट्स को तो पता था कि स्कूल में, लेकिन लेट आए थे। उस दिन बच्चे को ना 8 बजे आना था और मैं 7:30 बजे पहुंच गई। मुझे पता नहीं था, एक दिन पहले स्कूल नहीं गई थी मैं। ओ भाई 7:30 बजे मैं स्कूल पहुंच गई। मैंने कहा मैं जाऊँगा, पापा के घर में क्या, मैं 2 सेकंड बाहर का एंट्री चौकीदार था मतलब स्कूल में, बंद नहीं रहता, अंदर घुस गई थी मैं। स्कूल में कोई नहीं, स्कूल में कोई नहीं था। जब टाइम होगा तभी खोलेंगी। नहीं अब नहीं होता ऐसा, पहले खुला रहता था, अंदर चले जाना। अब तो थोड़ा सा ये है कि सिक्योरिटी बढ़ गई ना, इसलिए तो इसीलिए ना मैं अंदर चली गई। भैया कोई नहीं, पूरे स्कूल में घूम के आ गई मैं, कोई नहीं देखा। 2 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, और सॉरी 2 साल के सेकंड क्लास का बच्चा, जब की बात है। मैं ना आगे रास्ते में ना आने लगी, मैं कहा चलते हैं वापस, देखते किधर किधर से जाते हैं, पता भी नहीं था मुझे रास्ता। आने लगी तो देखा वो बच्चे आ रहे थे उसके रास्ते में, फिर उनके साथ गए। मुझे ना बचपन बहुत याद आता है। जल्दी लिखो, मैं बताऊँ। नहीं यार नहीं पता तो फिर आते जल्दी से पापा करके लिखूंगी, जल्दी दे देना। वो देना, मैं ऐसे थोड़ा ना लिखूंगी। देखिए पाकिस्तान में राजस्थान बनाते हैं। अरे ये दे बेवकूफ सा, पाकिस्तान राजस्थान बनाते हैं, तो पाकिस्तान का है तो फिर राजस्थान, और जो पाकिस्तान है वो बॉर्डर पे है। दिख रहा है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान राजस्थान रबड़ देना, बॉर्डर पे नहीं है। देखा तो तुझे मैप याद नहीं है 11th में? ये रहा दिल्ली कितनी सी है? दिल्ली दिखेगी नहीं तेरी आंखें, ये रहा बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। डॉट ये दिल्ली है। पहले मुझे नहीं पता था मैं अपने दिल्ली में आया, मुझे 6th क्लास में 7th क्लास में पता चला, 7th तो नहीं 8th क्लास में पता चला था दिल्ली कहाँ है। क्योंकि मैं दिखती नहीं थी, कोई बोला था नहीं यहाँ है, पता नहीं कहाँ है। मैं तो ये समझ रहा था, अरे तो इतनी छोटे से मैप पे कहाँ लिखा है? क्या समझ रहा था? ये वो दे रबड़। मेरे को तो दिखती नहीं थी, मैं तो चल मेरे को दिल्ली समझ में आती थी। कोई मुझे बोलता था ना, पता नहीं मुझे है ही नहीं, तो मुझसे बोले दिल्ली में तो ये पता ही नहीं, तुझे नहीं पता। हरियाणा पंजाब को दिल्ली को बता देना। मैं उत्तराखंड को हरियाणा को, दिल्ली दिल्ली है पाकिस्तान, ये है राजस्थान, ये है हरियाणा। तेरा पेंसिल भी तरह से है ना, मोटी पेंसिल में पागल है। या फिर नुकीला करता से चीज़ चावल तो है मेरे पास। ये है लद्दाख, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है।
ये हिमाचल, ये यूके लिख रही थी उत्तराखंड, ठीक है। ये है हमारा पंजाब, ठीक है भाई। ये हमारा यूपी, ये हमारा दिल्ली है जी, ठीक है। ये हमारा बिहार है जी, ये हमारा झारखंड है जी, झारखंड गया है ना मुँह पे। पूछ रही हूँ तुझसे, मध्य प्रदेश, मैं गई हूँ यहाँ पे। ये हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे है उड़ीसा, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। पता है क्या होगा, कनम नहीं कनम, उसके यहाँ पर अंदर बैठ गया, कैसे बैठा है सर पे, वो गली में जा रहा था। वही पालतू जो घूमता रहा था। हाँ हमारा अभी भी आया हमारी था। मैं बैठा हुआ आया पीछे स्टडी करता वहाँ पे। वो ना यहाँ जा नीच ट्यूशन से जा रहा था ना, तो वो बंदर को देखे उसे रुक गया, बंदर उसके आंखों में देख बैठा। नहीं वो पालतू बंदा है, किसने छोड़ हमारे दिया? अभी कहाँ से आया आई? था। किसने पता छोड़ नहीं, दिया? हमारे आया था, कंधे में बैठ गया। किसके सुबह आया था, 6 बजे आया था। किसके अंदर बैठी? पता नहीं कहाँ से आया। खिल्ली खाने वाले ने तो छोड़ दिया होगा उन्होंने। नहीं डर लगता, काट लेता है ना। नहीं नहीं काटता, 3-4 जनों के हमारे यहाँ बैठ चुका है कंधे पे। अरे मेरे को तो डर लगता है, घबराता है। जो उसकी टांग पे चढ़ गया एक जने की। अरे डेली आता है यहाँ पे, मैं दरवाजा बंद कर देती झट से, घर में घुस जाता है, खा जाता है, मार देता है। काटना उसका मर जा, काटना ही रेबीज हुआ था ना। रेबिस तो हो जाता, लेकिन उनका काटना पता है किसे क्या होता है? उसका काटने का मतलब ये होता है कि तुम बीमारी वो मरने के ठीक हो जाते हैं। मरने के चांसेस रहते हैं। दवाई नहीं मिलती इसकी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये है हमारा तेलंगाना, ये हमारा आंध्र प्रदेश, ये हमारा तमिलनाडु, ये हमारा सिक्किम, ये असम, ये मेघालय, मैं कहाँ पर हूँ, अरुणाचल प्रदेश, दिया नंबर। ये मेघालय, कहाँ से लिखूँ? मेघालय कहाँ पे लिखूँ? वैसे ये वो है बांग्लादेश, त्रिपुरा, त्रिपुरा ये है, मणिपुर ये है, नागालैंड ये है, मेघालय ये है, और एक कौन सा था? मिजोरम, मिजोरम ये है, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर,
भूटान है, ये बांग्लादेश है, ओए ये हमारा वो है भी यहाँ क्या पूछते हैं? अंटार्कटिका, क्या यहाँ क्या पूछते अंडमान हैं? निकोबार। वहाँ पे ना तुझे वो दे देंगे, जैसे ये बता देना कि यार ये यार यहाँ पे क्या पूछते हैं। वो पूछते जाते हैं सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, वैसे वैसे वैसे। हाँ और किसी किसी तरह से बताओ में से इंक्रीज क्या, करते हैं। इसके लेवल को छोड़ना है वो, जी रबड़ दे रहे हैं। अभी बाद में आएगा तेरा, अभी बाद में। जैसे वो बताते हैं ट्रायंगल, तो ये मतलब माउंटेन कहाँ है वो। ये अंडमान निकोबार है, ये लक्षद्वीप है, ये जितने भी है ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है। देखो ये क्या है, ऐसे बता रही हूँ, कुछ नहीं, देखते हैं। तो ये सारे हमारे इनकी कैपिटल भी बता सकती हूँ। आगे तो और ये अफगानिस्तान है। ये पूरा इंडिया है। ये पूरा इंडिया है, ये नेपाल है, ये चाइना। नेबर कंट्री। ये पूरा ये पढ़ो बैठ के इसको, और मैं अभी पूछूंगी कौन सा स्टेट कहाँ पे है, मुझे बताना है। Among the मंगोल्स के बीच में एंड मैनी अदर नोमैडिक साइंटिस्ट, जो काफ़ी सारे सोसाइटीज, सॉरी साइंटिस्ट क्या है, जो काफ़ी सारी नोमैडिक सोसाइटीज है ना, एज वेल एज ऑल द एबल बॉडीज, जो एबल बॉडीज क्या होती है, जो काम करने योग्य जो बॉडीज हैं, लोग हैं, अडल्ट मेल एंड ऑफ द ट्राइब बोर्न आर्म, जो अडल्ट मेल होते हैं ना, मेल्स ट्राइब के, जनजाति के, आर्म बोलते हैं, मतलब उसकी आर्म मतलब पता है ना, आर्मी, तो वो जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं आर्म, ठीक है, सिपाही, ठीक है। तो दे कंस्टिट्यूटेड द आर्म फोर्स, उन्होंने क्या बनाई अपनी आर्म फोर्स। व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, जब किसको जरूरत पड़ी, ओकेजन डिमांडेड मतलब ओकेजनली बनाई, किसी कारण से बनाई, ऐसे नहीं है कि आई मीन कारण इज दिस कि उनको वार करना था, मतलब किस लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए या फिर इन सब चीजों के लिए, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाई, उसको कहते हो ओकेजनली, किसी कारण से बने, एवं नहीं बने, ठीक है। तो द यूनिफिकेशन, तो फिर उसका जो यूनिफिकेशन हुआ था ऑफ द डिफरेंट मोगल्स, अलग मोगल का, मोगल ट्राइब का, एंड सब्सिक्वेंट कंपेनियन, और उनकी क्या हुई थी, कंपेनियन अगेंस्ट डाइवर्स पीपल, किसके खिलाफ, जो डाइवर्स पीपल थे ना, जो लोग थे, अलग जो लोग थे, इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर, उनको क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इनटू गेंगिस खान्स आर्मी, किसका, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटिंग द कंपोजिशन, जो उनके कंपोजिशन का क्या था, कॉम्प्लिकेटिंग थी, काफी कॉम्प्लिकेटिंग मतलब काफी समझने में बड़ी मुश्किल, जटिल, ऑफ दिस रिलेटिवली स्मॉल, जो ये छोटा था ना उसके हिसाब से कॉम्प्लिकेटिंग था सब कुछ, ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जो अनडिफरेंशिएटेड बॉडी थी, इनटू इनक्रेडिबली, वो क्या हो रही थी, इनक्रेडिबली हिट्रोजीनियस मास ऑफ पीपल, इनक्रेडिबली मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबली मतलब हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी चीज उनके साथ हुई। तो इट इंक्लूडेड ग्रुप लाइक द टर्किक, कौन कौन से ग्रुप इसमें इंक्लूडेड थे, टर्किक उग्रस, हु हैड एक्सेप्टेड हिज अथॉरिटी विलिंगली, उसने अपनी अथॉरिटी मानने को वो राजी हो गया,
उसने एक्सेप्ट कर ली ना अपनी अथॉरिटी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड डिफीटेड पीपल, फिर उन्होंने लोगों को भी हरा दिया। लाइक द केरियट्स, कौन से लोग थे वो? केरियट्स, who were accommodated in the confederacy despite, जो कहाँ पे accommodated थे, मतलब वो वहाँ पे accommodation उनको जगह दे दी थी confederacy despite their earlier hostility, उनकी जो पैसे पहले की जो hostility मतलब उनकी खातिरदारी जो वो पहले करते थे ना वहाँ पे ही उन्होंने वो जगह accommodation दे दी। तो गेंगिस खान था वो तो सिस्टमेटिकली काम कर रहा था। इरेज द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज, उसने पुरानी ट्राइबल आइडेंटिटीज को इरेज कर दिया, मिटा दिया। ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप के, ठीक है। हु ज्वाइन हिज कॉन्फेडरेसी, उन्होंने क्या ज्वाइन कर ली उसकी? हिज आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्टैटिक, उनके आर्मी किसके, उनके ऑर्गेनाइज ने क्या ऑर्गेनाइज किया, उनके आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट, किसमें? डेसिमल यूनिट में। इन डिवीजन ऑफ टेंस, हंड्रेड्स, 1000, इनके डिवीजन्स इतना खत्म होने, एक डेसिमल से दूसरे डेसिमल में। एंड 10,000 सोल्जर्स, और कितने थे? 10,000 सोल्जर्स थे इन द ओल्ड सिस्टम, पुराने सिस्टम में। द क्लेन एंड ट्राइब, जो क्लेन और जो ट्राइब थी, ठीक है, वुड हैव को एग्जिस्टेड, क्या थी? विद इन द डेसिमल यूनिट, किसमें? डेसिमल यूनिट में, ठीक है। गेंगिस खान स्टॉप दिस प्रैक्टिस, गेंगिस खान ने ये प्रैक्टिस को क्या कर दिया? रोक दिया, स्टॉप कर दिया। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग, उन्होंने क्या किया? जो ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग थी उसको डिवाइड कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर, और अपने मेंबर को क्या कर दिया उन्होंने? बांट दिया इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट, अब नई मिलिट्री यूनिट के अंदर। तो एनी इंडिविजुअल हु ट्राई टू मूव फ्रॉम हिज हर अलॉटेड ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल है उसको ट्राई किया गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, ठीक है। रिसीव हार्श पनिशमेंट, वरना उनको क्या मिलेगी? हार्श पनिशमेंट, मुश्किल मतलब बड़ी बुरी तरह पनिशमेंट। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, जो बहुत बड़ी यूनिट थी ना सोल्जर्स की, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सोल्जर्स, नाउ इंक्लूडेड फ्रेगमेंटेड ग्रुप, अब उसमें क्या इंक्लूड कर लिया था उन्होंने? ऑफ पीपल, लोगों का, फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ट्राइब, और वो अलग अलग ट्राइब और क्लेन के थे। दिस अल्टर्ड, जो ये अल्टर्ड था ओल्ड स्टैपी सोशल का ऑर्डर इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लाइनेजेस, ये इन्होंने क्या किया था? अलग अलग लाइनेजेस इंटीग्रेट कर दी थी। एंड क्लेन एंड प्रोवाइडिंग, और इनको क्या प्रोवाइड किया था इन्होंने? क्लेन them with a new identity derived from its progenitor, और उन्होंने उसको नई आइडेंटिटी दे दी थी प्रोजेनिटर की, गेंगिस खान। वो क्या कहलाए गए? न्यू मिलिट्री कॉन्टिजेंट वेयर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 सन्स, नई मिलिट्री कॉन्टिजेंट थे वो उनको सर्व किए गए, उनके 4 बेटों को। एंड स्पेशली चूजन कैप्टन, वो स्पेशली कौन सा था? स्पेशल कौन सा था? कैप्टन ऑफ हिज आर्मी यूनिट, उसकी आर्मी यूनिट का कौन? नोयान, उसको क्या कहा जाने लगा? इधर ही आएगा।
बोलते हैं? नून नहीं नून। हर किसी को उसमें बोलते हैं। नून रोटी। इसमें नहीं बोलती बिहारी में। हाँ, नून। नून राजस्थानी में नून। लून बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं नमक को। और इसका साइंटिफिक रीजन की वजह से बोलते हैं, मैं तो क्यों बोली गुजराती में भी बोलते हैं। इतना समझ हीरो हीरोइन होना चाहिए। ठीक है भाई, ये कौन करेगा? कोई और करेगा यहाँ पे? एक्टर ऑथर का ऑथरेस का ऑथर, डचेस का डच, मिस्ट्रेस का मिस्टर मिस्टर इसका मिस्टर मिस्टर होता है। मिस्टर मिस्ट्रेस का क्या होगा? एक्ट्रेस का एक्टर, प्रिंसेस का प्रिंस, मिस्ट्रेस का मिस्टर ही होगा भाई। प्रिंस का होगा प्रिंसेस। मिस्ट्रेस का मिस्टर ही होगा। मेड का हो जाएगा क्वीन का, किंग। मेड का मिल्क मेड मिल्क। मेड का कौन होता है? कर इसको मेड का इसमें है ही नहीं। और हीरोइन की स्पेलिंग सही नहीं है। हीरोइन की स्पेलिंग क्या है? HEROIN। ये क्या है? ये क्या है? सिक्किम SIKKIM। ठीक है, फिर क्या हुआ? द न्यू मिलिट्री कॉम्बिनेशन वे रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज फोर्सन। अब उनको नई मिलिट्री बनानी थी, तो उसमें उनको किसकी जरूरत पड़ी? अपने टारगेटों की। एंड स्पेशली चूजन कैप्टन ऑफ हिज आर्मी बुलेट कॉल्ड लियोन। उन्होंने अपने आर्मी के लिए कैप्टन चूज किया, उसको क्या कहा गया? लोयाल। ठीक है, तो ऑल्सो इम्पोर्टेंट विद इन द न्यू रीलम, और वो भी इम्पोर्टेंट था उसके न्यू रीलम में, वेयर अ बैंड ऑफ फॉलोअर। और वहाँ पे किसका बैंड था? फॉलोअर्स का था। हु हैड सर्व गेंगिस खान, और उन्होंने किसको सर्व करा था? उसको गेंगिस खान को सर्व किया, उसको लॉयली, उसके लॉयल्टी पे। लॉयल्टी थ्रू ग्रेव एडवर्सिटी। उसकी जो उसकी एडवर्सिटी थी ना, वो काफ़ी ग्रेव थी, वो मैनी ईयर, काफ़ी सालों से। गेंगिस खान पब्लिकली हॉनर सम ऑफ दीज इंडिविजुअल। अब उसको पब्लिकली ऑनर किया गया। ठीक है, ऑनर मतलब उसको पब्लिकली वो किया गया ना, बड़ा ऑनर, किसी को वो देना, बड़ा प्राइज देना, ऑनर ले। फिर क्या हुआ? सम ऑफ दीज इंडिविजुअल एज हिज ब्लड ब्रदर, और कुछ इनके क्या थे? ब्लड ब्रदर्स, खून के भाई। मतलब एक ही माँ बाप के बच्चे, ऐसे तो बदल बदल होते होते हैं। Yet others, अब तक दूसरे थे। तो फ्री मैन ऑफ हम्बलर रैंक, जो फ्री मैन था ना, उनका हम्बलर रैंक था। हम्बलर रैंक वेयर गिवन स्पेशल रैंकिंग, उनको स्पेशल रैंकिंग दी गई एज अ हिज बॉन्ड्समैन, अपने
बॉन्ड में, अपने रिश्ते में, ठीक है। अ टाइटल दैट मार्क देयर टू क्लोज रिलेशनशिप, और वो क्या टाइटल दिया गया, उसके साथ उसका क्लोज रिश्ता है विद द ग्रेट खान ऑफ द, और वो क्या है, ग्रेट खान के साथ, मंगोल के ग्रेट खान के साथ उसका क्लोज रिलेशनशिप। ये तो इन दिस न्यू हायरार्ची, तो वो नई हायरार्ची थी। हायरार्ची मतलब कि अब उसके मरने के बाद वो गद्दी उसके पास नई हायरार्ची, ठीक है। तो गेंगिस खान असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइन कर दिया ऑफ गवर्निंग अ न्यू कॉन्क्लोर, कि वो नई कॉन्क्लोर को गवर्नर करे, चलाए, गवर्नर नई कॉन्क्लोर। तो पीपल टू हिज फोर्स, तो जो उनके जो 4 बेटे थे, दीज कंप्रोमाइज था फॉर उल्लास, उनको कैसे कंप्रोमाइज करना पड़ा, 4 उल्लास में। अ टर्म did not originally mean fixed territory, उसका मतलब फिक्स टेरिटरी नहीं था। गेंगिस खान लाइफ टाइम वाज स्टिल द एज, उनकी जो लाइफ टाइम थी ना, वो तब भी क्या थी, एज ऑफ रैपिड कॉन्क्वेस्ट, कि वो बहुत जल्दी से कॉन्क्वेस्ट कर लेते थे, अपने अंडर में ले लेते थे जल्दी से, ठीक है। एंड एक्सपेंडिंग डोमिन्स, और वो किसको फैला रहे थे, तो वेयर फ्रंटियर वेयर स्टिल एक्सट्रीमली फ्लूइड, जो उनके फ्रंटियर थे वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड थे। फॉर एग्जाम्पल द एल्डेस्ट सन, जो उनका बड़ा बेटा था, जोची रिसीव द रशियन स्टेपी, उन्होंने क्या रिसीव की, बट द फर्दरेस्ट एक्सटेंड ऑफ हिज टेरिटरी, उन्होंने उसको टेरिटरी को नहीं फैलाया तक, ठीक है। तो वाज इंटरमीडिएट, जो उनका इंटरमीडिएट था, इट एक्सटेंड एज फार वेस्ट एज हिज हॉर्स, वो कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी हॉर्स तक। गुड रूम सेकंड सन चंगाथाई वाज गिवन द टांजोनियन स्टेपी, उसको क्या मिली थी, ट्रांसोनियन स्टेपी, ठीक है। एंड लैंड नॉर्थ ऑफ मामीर माउंटेन, और कहाँ की जमीन मिली थी उसे, नॉर्थ माउंटेन, ठीक है। तो एडजस्ट टू दोज ऑफ हिज ब्रदर को एडजस्ट करनी पड़ी। फिर था प्रीम्यूजिबली दीज लैंड वुड शिफ्ट एज जोचितमान वेस्ट पार्ट, फिर ये लैंड कहाँ शिफ्ट कर दी इन्होंने, जोचिच मार्च। गेंगिस खान हैड इंडिकेटेड, उन्होंने ये दर्शाया कि दैट इज थर्ड सन, वह उसका कौन सा था बेटा, तीसरा। तो ओदोगोई वुड सक्सेड हिम एज द ग्रेट खान, तो ओदोगोई ने सक्सेस करके दिखाया एज अ ग्रेट खान and the accession the prince established his capital at Karakoram, और उसने अपनी कैपिटल कहाँ बना ली, तो द यंगेस्ट सन, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, तोलुई रिसीव द एनी सेंट्रल लैंड, उसको क्या मिली, एनी सेंट्रल लैंड, जो उनके पूर्वजों की जमीन थी वो उसको मंगोलिया की। तो गेंगिस खान envisaged that his son, फिर जो उसका बेटा था, would rule the empire collectively, वो पूरे एम्पायर पे क्या करेगा, रूल, ठीक है। And to underline this point, military cognizant of the individual prince, वो एक ही प्रिंस था, were placed in उल्लास, कहाँ पे, उल्लास की प्लेस, उल्लास जो प्लेस था वहाँ। तो द सेंस ऑफ
जो डोमिनेंट था शेयर बाय द मेंबर ऑफ हिज फैमिली वाज अंडर लाइन एंड असेंबली ऑफ चिफ्टियन कुरिल कुरिल टाइस। चिफ्टियन कौन था वो? कुरिल टाई, जो उसका चीफ था उसका नाम था कुरिल टाई। वेयर ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू द फैमिली, जितने भी डिसीजन होते थे उसकी फैमिली से रिलेटेड, और द स्टेट लैंड, जो उसकी स्टेट लैंड से रिलेटेड, फॉर द फोर्थकमिंग सीजन, आने वाली सीजन में, कंपेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लंडर्स को बांटना, पैस्टल लैंड, जो वो लैंड के जैसे छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, एंड सक्सेशन को वेयर कलेक्टिवली टेकन, वो कौन लेता था? क्वारिली टाई, जो उसका चीफ था, वो लेता था वो डिसीजन। ये लिखना देख और हो गई चगताई, जो चीज बेटा 4 बेटे से 2 लोग, सबसे छोटा ही है। बेटा इसका हैं? बेटा मंगोल डायनासिटी इसे पढ़ रहे हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे 4 बेटे। ये भी हमने पढ़े नहीं है ना, याद है शायद। ये क्या है? ये इसका, ये इसके, ये और ये है, और इसका ये इसका है ना? इसके 1 2 3 4 है, इसके 1 2 है, इसका नहीं है, इसका ये देख कैसे तो गेनिस खान था जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग, है ना? था भी तो नहीं ना। इसके लिए कितनी सारी वाइफ्स थी। अगर तूने कल की तरह किया तो चांटा मार दूंगा तेरे, और इसके लिए कितने सारे बच्चे थे? जो 4 बच्चे, 4 वैसे तो सही वाइफ थी, जो 4 बच्चे थे ना वो प्रिंसिपल वाइफ के थे, जिसकी प्रॉपर शादी form the limbs of his dynastic tree. The house of eldest son Jochis never produced a great Khan. पता नहीं क्या समझ नहीं आ रहा। अच्छी है इसकी वो स्टोरी, है ना? ज़्यादा बड़ा नहीं है अभी, सिंगल पढ़ाऊँ ना तो मैं खत्म भी कर दूँ। अब सिंगल नहीं होता ना, इनको पढ़ाना होता, फिर ये बच्चे भी ऐसे बोलेंगे कि हमको नहीं पढ़ाया। प्रिंसेस का प्रिंस होएगा, प्रिंसेस क्यों लिख दिया? मिस्ट्रेस का मिस्ट्रेस, डचेस का डच होगा, प्रिंसेस का प्रिंस होगा, मिस्ट्रेस का मिस्टर का मिस्ट्रेस होता है तो मिस्टर होता है इसका। मिसेस का मिस्ट्रेस ही तो होता है, तो मिस्टर का मिस्टर मिस्ट्रेस हो गया तो मिस्टर होगा इसका, और इसका डच होगा, इसका प्रिंस होगा। क्या हुई? कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे? मैथ और साइंस के अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता तुम्हें? वो वाला लेकर आएगा एसएसटी की सारी बुक लेकर आएगा कल। समझ में आ रहा है? ये मैथ्स ना और साइंस भी अटका हुआ है। एक महीने तो हुआ है ना, नहीं मैं आया था अक्टूबर, तो वही तो कह रही हूँ, अक्टूबर में नहीं आया था। अक्टूबर में आया था।
में आया था, 2 महीने हो गए। अगस्त में आया था, नहीं, अक्टूबर में आया हूँ मैं। अगस्त में आया, मैं आया हूँ 7 अक्टूबर, 7 या 8। अगस्त में आया था। हाँ। अरे हर्षित नहीं आता था क्या? यार उसने तो छोड़ दिया था जब मैं था, उसने ट्यूशन जब उसने 8 जब बजे उसको तेरे से नफरत थी। किससे क्यों ये वीडियो का क्या है? पिक कई है, पिया चल देखियो देख अपना पिक जो हमारा वो है ना, रात को भी कैसे जो हम जैसे रोटी रखते हैं ना, वो फिर खाता है रात को भी होता है। जैसे कोई ढक्कन लगाती है, फिर ऐसा ढक्कन लगा के ऐसा। हाँ बना के हम क्या है आवाज़ नहीं आ रही थी और उसकी से और क्या? फ्रिज जब बंद होता होगा तो उससे होता होगा। फ्रिज बंद होता है ना, फिर एकदम से तो वो ढक्कन लगाने का मतलब है वो हिलता ही नहीं, ऐसे तो करने दबा हुआ हो तो बिल्कुल ही कोई होगा ऐसे बाकी तो मैं देखने पब्लिक एक्सपेरिमेंट नहीं, डोंट टेक सीरियस दिस। ऐसे कैसे अब ये इसके बाद नहीं ये इतना फ्रिज हमारा ऐसे होता ही नहीं कभी भी, इसी की आवाज़ थी वो। रात को भी आती है कोई ऐसे हटाता है जैसे वीडियो बना के रख दे करो कैमरा सामने। ये नहीं सुनना है। पता चल रहा है क्या हो रहा है पता नहीं अभी फ्रिज हिलता नहीं हमारे वजह से, मेरे काम कभी हिला फ्रिज ये तो कौन ही रहा था, कोई तो होगा। नाराजी हिलाते हुए नहीं बोलते हैं घर में क्या जैसे करा, नहीं सही बोल रहा है वो, कह रहा नाना जी हिलाते होंगे। सही बोल रहा है वो, मेरे पापा को भूख बहुत लगती थी, हो सकता है। हफ्ते में एक बार तो महीने में एक बार तो खाते ही खिलाते ही हैं। हमें भूख बहुत लगती थी, होता है ऐसा। हमारी जो टेक केयर कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? हमारे पूर्वज। अगर जैसे हमारे साथ कुछ भी गलत होने वाला होता है ना, वो हमारे माइंड को इस तरीके से कर पहले से देते हैं। दिमाग में आते हैं एकदम चीज़ें। हाँ कि हमारे सामने कभी गलती नहीं होगा, पहले हो जाएंगे सतर्क। और ये बात याद रखियो कि वो हमें हमेशा सक्सेस दिलाते हैं, सक्सेस दिलाएंगे वो हमेशा हमें। बाकी देखो कुछ लोगों के सक्सेस नहीं हो पाते, कितना भी हार्ड वर्क कर लेते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं कि पिक्चर मैं भगवान को मानूँ ना मानूँ, मैं पूर्वजों को बहुत उनको बहुत कि भाई उन्होंने हमें जिसमें तो धारा है किसने दिया है, तेरे दादा वादा जी उनसे पहले जो थे उन्होंने दिया ना, तो वही चीज़ है, वो थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। भगवान को बोलो मत बोलो, उनको बोलो, होता है वो भगवान है तुम्हारा, उनकी वजह से छत है तुम्हारे सबसे, उन्होंने दी है। थैंक यू जब वो नहीं एक पोएम होती है ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, है ना वो पोएम। पोएम नहीं है, प्रेयर है। प्रेयर नहीं जो बोलते हैं। थैंक यू गॉड फॉर फूड, थैंक यू गॉड फॉर क्लोथ, थैंक यू गॉड फॉर दिस हाउस, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। थैंक यू गॉड, गॉड इज दिस आवर टू मच। अब मैंने तेरे को उस दिन क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने शिव जी के बारे में, फोटो वाला। तो फिर तो हमने किसको देखा है, जो इनके घर में हमारे घर में फोटो है। अब उससे पहले बाहर आपने भी देखेंगे, उससे पहले की भी हमने भी देखी, उससे पहले की भी हमने भी देखी।
प्रोड्यूसर हो तो सक्सेसर हो, प्रोड्यूसर कह रही किसके सक्सेसर हो? अपने फादर के। तुम्हारा फादर किसके है? अपने पापा। तो मुझे ये देखना है वो ऐसे में गेंगिस खान है ना, इसके तो चार वो पर्सन कौन है? इसके चार है, इसके चार है। चार नहीं है उसके, एक एक है। फिर ये जो है ना सबसे छोटा ये बड़ा वाला, फिर ये इसका ये पूर्वज है इसका, गेंगिस खान इनका पूर्वज है। दादा की दादा की दादा की दादा की फिर ये भाई ये सब चीज़ तुम जब समझोगे जब तुम एसएसटी में करोगे, ये देख लो पहले इस हिसाब से। इसके चार बेटे हैं, इसके दो हैं, इसका एक भी नहीं, इसका एक है, इसके चार है। सबके बेटे के चार बेटे हैं। जिसको वो मिली एनी सेंटर, वो एनी सेंटर वाली वो है ना जमीन। यार हम इनकी 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 कहानी सुनने से हमें क्या रहता है ना, ये हमारा माइंड घुमाते हैं ऐसी कहानी है ना, नहीं घुमाती। तो ये ना मैं कुछ चीज़ें ना पढ़ती नहीं, जब कोई मेरा माइंड घुमाते हैं बता देती हूँ। अब पता है दुनिया में हम दुनिया से चीज़ें सीखेंगे, दुनिया से रिलेटेड कौन चीज़ें सीखेंगे। हाँ भाई ये हो गया तेरा। चलो अब तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तुम्हें। अब तो पहले सारी एसएसटी के बुक आएगा, एसएसटी कंप्लेंट में आनी है तेरी। अब तू पढ़ के बता कि ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, मतलब जो जिसमें साफ साफ बात कही गई है, दिस इज द मैन। कौन सा स्टेट है? ये श्रीलंका है, कंट्री है ये पानी दूसरी, के बीच में। पानी के बीच में श्रीलंका है। इसको कहते हैं राम सेतु पुल। राम सेतु है ये। लंका। ये उसने बनाया था भगवान जी राम ने, समुद्र में पुल नहीं बनाया श्रीलंका से। बनाया तो होगा लेकिन पता नहीं है सच है। वही तो कहानी तो उन्होंने खुद दिखाई जी ऐसे कहते हैं कि ना रावण की वो है ना बॉडी में तो ऐसी कहानी पत्थर के और बना दिया, उसने बता दिया। और वो पूर्वज में श्रीलंका में रावण को भगवान मानते हैं। पूजा होती है वहाँ पे, वहाँ पे राम के पुतले जलाए जाते हैं। साउथ में भी नियर बाय उसके वो है स्टेट्स श्रीलंका। जो साउथ नहीं है दिन लोग राम के समय बनाते होंगे, फिर कौन सी फोटो बनाते होंगे राम की जो रामायण में दिखाई थी वो। तो वो भी तो कहीं से बनाई है उन्होंने। वो तो एक्टर है। वो तो एक्टर है ना। एक्टर है वो जो कार्टून वाली होती है। कार्टून वाली नहीं, अरे राम मुझे कार्टून वाली पसंद है। कार्टून वाले मतलब हीरो लोग होते हैं, वो अनिल कपूर कुछ भी बता दे। अमिताभ बोलते बच्चन। हैं वो तो हाँ, शक्ल क्या है तो वो साउथ में रावण की पूजा होती है। वो सबसे गंदा लगता है रावण गंदा था नहीं, वो बड़ा बेचारा। बहुत दिमाग अपनी का बहन क्या नाम है उसकी बहन है, क्या नाम है? सीता सुपर्णखा। सुपर 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 दिखा। हाँ बहन क्या उसकी बहन क्या उसकी। जब रावण की सच्चाई नहीं पता है। ये बेवकूफी है सब। मेरे को तो समझ में नहीं आती सारी कहानियाँ। ऐसे कहता है राम का पुल और लक्ष्मण का पुल गया। वो बनाने आए थे। ये राम को नहीं अच्छा लगा। और नीचे पत्थर रख रखे ना सीधे, तो कहते हैं कि इतने वहां से लेके यहाँ तक तो वो है पुल है ना, और ना नीचे पत्थर लगा रखे हैं। कहते हैं कि ना ये जो पत्थर है ना अभी डूब चुके हैं और ना अभी इसमें पानी भर गया इसलिए डूब चुके हैं। ऐसा कुछ भी बनकर कहानियाँ। देख इतना सा पुल है, इतनी सी जमीन है, वो तैर के पार कर लेंगे। बेवकूफ। सुपर्णखा। नाक चौड़ी थी काट दी। नाक चौड़ी थी काट दी। नहीं चौड़ी ना थी। राम का छेड़ भी लक्ष्मण का, राम का छेड़।
से हुआ होगा तो तुम्हारे जिन्होंने जिन्होंने कहानी बनाई है रामायण उन्होंने लिखी है उन्होंने, लिखी है, तो उन्हें- वाल्मीकि जी ने रामायण। उन्हें कैसे पता होगा क्या है वो उन्होंने देखा था। कौन वाल्मीकि का तो थे वो बहुत पुराने। हाँ, वाल्मीकि की आनंद पाओ वो तो थे, वाल्मीकि जी तो बहुत पुराने। चल वाल्मीकि जी पुराने हैं हमारे, ठीक है। कालिदास ये भी पुराना ही है। महाभारत किसने लिखी है देख, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, ठीक है। ये तो पुराने ही थे वाल्मीकि जी, अभी तो उसमें पढ़ेगा आगे जाके और आगे इसी के बारे में, इन्हीं के बारे में, ठीक है। वाल्मीकि जी जो थे ना ये बहुत पुराने थे, तो इन्होंने रामायण लिखी। तो इनको किसने बताया ही अपने ब्लॉग से बना दी पूरी स्टोरी। ऐसे कैसे लिख देंगे, ऐसे राइटर्स होते हैं स्टोरी बनाते हैं तो लिखते तो थे। हाँ, अरे सलीम अली नहीं लिखता, सलीम अली ये सलमान खान का पापा, हाँ, सलीम खान सलीम खान। तो वो कहाँ से लिखता है ये मूवीज जो बनाते हैं? वहाँ पे सोचता है बना के डायरेक्ट करता है। नहीं कहाँ, वो कहीं से तो मिलता है आइडिया। बैठ के डिस्कस करके पूरी स्टोरी बनाते हैं कि क्या क्या तो होना मुझे चाहिए। ना यही चीज समझ नहीं आई। है क्या चीज? I don't know, बस भी ऐसा भी कहते हैं कि रावण जहाँ मरा था वो भी जगह है अभी भी। श्रीलंका की तरफ सोने की लंका सोने की कहानी है। हरियाणा जब दिखा देते सोने की, हम दिल्ली को, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया को। तो तभी तो अंग्रेज आया था इधर। उनका पति का किसी ने ना उसको बता दिया था, अंग्रेज से पहले कौन आए थे? डच, उन्होंने भी कब्जा करा है। डच सबसे पहले आए थे, तो उन्होंने वहाँ जाके बता दिया था। ब्रिटिश तो वो ना कोलंबस था ना जो इंडिया आते जाते थे, वो अमेरिका चला गया था, ठीक है। तब पता चला था कोलंबस को कि अमेरिका भी कोई जगह है। तब उसने पूरे वर्ल्ड में बताया था कि अमेरिका भी कोई, ऐसा नहीं। पर नाम कैसे लगा था अमेरिका? मैं बताती हूँ मैप पे कैसे अलग, कौन अमेरिका कैसे अलग, ये वाली वर्ल्ड मैप नहीं है। मैंने दिखाया था ना तुझे एक चीज, इस चैप्टर फर्स्ट वाले में हाँ, मैं तुम्हें ये दिखाती कि कोई सी चीज किस, बस अमेरिका की खोज के बारे में बताती कि अमेरिका ना पहले लोगों को पता ही नहीं था कि अमेरिका भी है। अमेरिका भी एक कंट्री है, लोगों को पता ही नहीं। यूरोप में रहकर रहते अमेरिका से रिश्ता ही नहीं था किसी का। इसमें है अमेरिका में भी थे। प्रॉपर वर्ल्ड मैप क्योंकि देख ले, देख अफ्रीका, यूरोप, रशिया ये जुड़ा हुआ है, ये तीनों स्टेट, तीनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट मिलके रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका है ना वो अलग था, वो मिलके रहता ही नहीं था। अमेरिका मिलके रहता ही नहीं था, मिलके नहीं रहता, मतलब पता ही नहीं था किसको अमेरिका है। चलो रिपीट, अब तुझे क्या, तुझे होमवर्क में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लेगा। जैसे द टीचर गेव बुक, तो साफ साफ बताया कि टीचर ने क्या दी है, बुक दी है। तो ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट बोला है ना टीचर ने, तो ये है डायरेक्ट, है ना। अब इनडायरेक्ट मैं कैसे बताऊंगी तुझे? देख, द टीचर गेव अ बुक टू अर्जुन, बुक किसको दी है? तो डायरेक्ट है। द ओल्ड मैन टोल्ड अ स्टोरी टू माय सिस्टर, जहाँ पे बात को मुझे घुमा दी जाए ना, वहाँ पे क्या आ जाता है? देख, द
ओल्ड मैन टोल्ड, ओल्ड मैन ने सुनाई माई सिस्टर अ स्टोरी, मेरी सिस्टर को। किंग गेव द सोल्जर हिज स्वैग, किंग ने अपनी तलवार सोल्जर्स को दी। ये तो डायरेक्ट है, तो ये करके आना डायरेक्ट और कॉपी। ये दे देना स्कूल की पिन पहले में कर लिया, फाड़ लिया। सेंटेंस पढ़ेगा और समझेगा। जैसे देख, द मैन ऑफर अ चाइल्ड टू पीस ऑफ ब्रेड, मैन ने बच्चे से पूछा कि तुम्हें ब्रेड चाहिए, तो ये डायरेक्ट है, पूछा ना उसने। द ओल्ड वुमन टोल्ड माई सिस्टर अ स्टोरी, ओल्ड वुमन ने मेरी सिस्टर को क्या सुनाई, स्टोरी, तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माई सिस्टर आ गया इसमें, अगर उसका नाम होता तो वो डायरेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इनडायरेक्ट है। डिड द वुमेन गिव द डॉग एनी फूड, क्या वुमेन ने किसी डॉग को फूड दिया है, तो ये डायरेक्ट है। द डॉक्टर गेव अ पेशेंट सम मेडिसिन, डॉक्टर ने पेशेंट्स को मेडिसिन दी, डायरेक्ट। हैव दोज पीपल गिव द टीचर एनी ट्रबल, मतलब क्या कुछ बच्चे अपनी मैडम को मुश्किल में डाल देते हैं, ये है इनडायरेक्ट, क्योंकि गिवन देयर। ठीक है, द वुमेन ऑफर देयर हस्बैंड नो फूड, द किंग गेव टू सोल्जर एज रिच रिवार्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैं सारा पढ़ लूँ तो ठीक है। और ये करके आएगा, इधर सुन ले, ये पढ़ेगा। इसमें से जेंडर कौन सा है? विडोवर, विडोवर का जेंडर यहाँ लिखेगा। इसमें से कौन सा है? डॉटर, डॉटर का जेंडर क्या होता है? सन, यहाँ लिखेगा। इसमें से कौन सा है? आंट, अंकल, यहाँ लिखेगा। ठीक है, ये करके आना, ये दोनों, ये भी करना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म मारूंगी। कल तो अपनी छुट्टी की तीनों बुक, चारों बुक लाया था, जितनी भी तीन है, क्योंकि मेरे को देखो ये देखना है हिस्ट्री में कितने चैप्टर रह रहे, पढ़ाऊंगी उसको यहाँ पे। ठीक है भाई, कल एक बजे से 9:30 बजे, एक से ढाई, 2 से 2:30। दीदी मुझे मैसेज करेंगे और उसको करेंगे रखा है। क्योंकि देख, अब पता है क्या हो रहा है, ये इस टाइम अभी बच्चों के स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं। सोच रही 1 बजे की शिफ्ट करो तुम्हारी, निकल दो। स्कूल तो खुले रहते नहीं, 5 दिन के लिए खुलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। नहीं, ऐसे कहेंगे कि मंडे से खुलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे 3-4 दिन के लिए, फिर कहेंगे यार जनवरी में लॉकडाउन लग जाएगा, तो लॉकडाउन ही लग रहा है और क्या लग रहा है? चांसेस है बहुत लगने के कि नया वायरस आ रहा है, ओमिक्रॉन। पता नहीं कैसा आ रहा है अभी। ये तो एक बार पता पड़ गया मुझे, कहते कि 2 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। वो नहीं छोड़ दिया था अब, जिसके लोग अभी भी मर रहे हैं चाइना में, उधर जापान में। अभी हम पे वो छोड़ तो वो नागासाकी हिरोशिमा में, जापान में, वो एरोप्लेन से छोड़े थे अमेरिका ने, वो लंबे से अमेरिका ने, हम पे भी छोड़ देगा, फिर हम भी छोड़ देंगे। हम भी छोड़ देंगे।